अभी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी ये जो अभी तक जो प्रॉब्लम्स किए हमने उसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन वाज 2, अभी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। तो डिग्री 3 हो गई तो हमारे रूट्स कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे, ठीक है। तो 3 रूट्स के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक रूट हमें खुद फाइंड करना पड़ता है, दूसरे रूट्स तो आ जाएंगे लेकिन एक रूट हमें कैसे फाइंड करना है, इसमें एक एक डिजिट पुट करके इस इक्वेशन में x की जगह पे एक एक डिजिट पुट करना है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। अभी इक्वेशन सेटिस्फाई होने ऐसी वैल्यू जिससे हमारा 0 आए, ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है जिससे आंसर 0 आए। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्लस तीनों प्लस साइन है, तो यहाँ पे 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, अगर मैं पॉजिटिव साइड में अपने नंबर बढ़ाती हूँ 3, 4, 5 तो मुझे 0 मिलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि 1 क्यूब प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 ऐसे करूँगी, फिर 2 क्यूब करूँगी 8, ये सब करते जाऊँगी तो पॉजिटिव साइड में तो आने नहीं वाला, तो हम 0 पुट करके देखेंगे वो भी नहीं आने वाला। फिर माइनस साइड में जाएंगे तो क्या पुट करना है, -1 -2 ये पुट करके देखना है। अभी यहाँ पे हम -1 पुट करते हैं अगर, तो क्या आता -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। माइनस का क्यूब आपको ये पता होगा, -1 का माइनस का इनफैक्ट ऑड पावर रहेगा तो वो माइनस आता है, और माइनस का अगर इवन पावर रहेगा तो वो प्लस आता है, ये सिर्फ ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस का ऑड पावर है, ऑड पावर है तो ये क्या आएगा -1। अभी माइनस का इवन पावर है, प्लस हो जाएगा 1 इंटू 6 6, फिर ये -1 इंटू 11 -11 प्लस 6। अब ये क्या हो गया -12 प्लस 12, आंसर क्या आ गया 0। मतलब -1 पहली वैल्यू में ही हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो हम फाइनल वैल्यू किसको लेंगे, -1 को, ठीक है। अगर मैं -1 को यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर मुझे क्या करना है, एक एक एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखते जाना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, एक्स का कोएफिशिएंट 11 और फाइनल कांस्टेंट 6। अभी हमको ये जो है 1 ये वैसे के वैसे यहाँ पे लिखना है, -1 इंटू 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखते जाना है, आगे वाली टर्म के नीचे। अभी 1 यहाँ पे पहले लिख लिया, -1 इंटू 1 -1, 6 -1 5, -1 इंटू 5 -5, 11 -5 6 और -1 इंटू 6 -6। आप देखेंगे कि आखिरी में हमेशा सिंथेटिक डिवीजन, इस मेथड का नाम, सॉरी मैं बताना भूल गई, इस मेथड का नाम सिंथेटिक डिवीजन है। उसमें आखिरी टर्म जो हम ये किया इसके बाद में आखिरी टर्म हमेशा 0 आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, कुछ गलत कर दिया है, फिर से आप चेक कर सकते हैं कि क्या कहाँ पे गलत हुआ है। तो क्या किया हमने, ये जो पहला नंबर है वैसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। फाइनल आंसर मेरा क्या आना चाहिए 0। अभी ये जो आए हमारे तीन डिजिट, इसको हमको एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना है। पहले रहेगा 1x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर सिंपल, फिर ये रहेगा मिडल टर्म यानी कि 5x और ये रहेगा कांस्टेंट। जैसे हमारा हमने इसके पहले के ये जो स्क्वायर वाले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो वाला आ गया यहाँ पे। अभी हमने जो 3 मेथड से देखा वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। बस यहाँ तक आने के बाद जो हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा वही करना है। आखिरी क्या है 6 और 1, 6 के 2 फैक्टर्स 3 और 2, 3 और 2 का एडिशन 5, तो हमारे फैक्टर्स फाइनल हो गए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले 2 में से कॉमन, दूसरे 2 में से कॉमन, x इन द ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 2, x इक्वल टू -3 -2। अब ये हमारे 2 फैक्टर आ गए और तीसरा फैक्टर जो हमने ऑलरेडी निकाला है यहाँ पे लिख देना है -1। तो ऐसे हमने कर लिए 3 फैक्टर्स फाइंड। समझे आप कैसे करना है। अगर एक आधा एग्जाम्पल ऐसे रहा जिसमें हाईएस्ट डिग्री तो 3 दिख रही है लेकिन कुछ टर्म मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी प्रॉब्लम को ले लो, अगर यहाँ पे 11x नहीं होता मतलब x की टर्म ही नहीं होती, तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 लिखना है 6 लिखना है और डायरेक्ट 6 लिखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर x की टर्म मिसिंग है उसकी जगह पे 0 लिखना है, अगर x स्क्वायर की टर्म मिसिंग है उसकी जगह पे 0 लिखना है। इवन अगर कॉन्स्टेंट मिसिंग है आप 0 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। पहले उसमें से अगर आप x कॉमन निकालते तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, बट मैं बता रही हूँ कि जो भी यहाँ पे मिसिंग रहेगा उसकी जगह आपको लिखना है 0 और फिर ये मेथड से सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस मेथड को कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो ये फाइंड आउट करने में काम में आता है।